सो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग बात कर रहे थे एनिमल किंगडम में फाइलम आर्थ्रोपोडा के बारे में। जैसा आप जानते हैं कि फाइलम आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम। 70% एनिमल which are present on the earth planet are the arthropods. It means if you will see among the 10 animals, 7 are the arthropods. So this is very big number. 10 में से 7 आर्थ्रोपोड हैं। इसका मतलब इस धरातल पे, धरा पे सबसे ज्यादा आर्थ्रोपोड्स हैं। ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? Some are found on the ground, some are found in the ground, some are found in the water, some are found in the air. मतलब हर जगह, कोई ऐसा जगह नहीं है जहां ये नहीं पाए जा रहे हैं और बहुत ही सक्सेसफुली एडाप्ट हो जाते हैं। पानी में भी कुछ एडाप्ट है, कुछ जमीन के ऊपर एडाप्ट है, कुछ जमीन के अंदर रहने के लिए एडाप्ट है, कुछ हवा में उड़ने के लिए एडाप्ट है। और इतने ज्यादा इनका प्रोपेगेशन पावर है, रिप्रोडक्शन एबिलिटी है कि बहुत सारे एग्स रिलीज करते हैं। इनके एक रिप्रोडक्टिव साइकिल में बहुत सारे एंगल्स बन जाते हैं और इनकी संख्या काफी तेजी से बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनमें एडाप्टेशन की एबिलिटी बहुत ज्यादा है। आप देख सकते हैं मॉस्किटो, हम लोग मॉस्किटो का पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए अब तक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मॉस्किटो अपने आप को इतना बढ़िया से अडॉप्ट करनी है कि अभी वो डीडीटी, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड रेजिस्टेंस हो गए, उनके ऊपर इसका असर ही नहीं होता। हम लोग डोज पे डोज बढ़ाते जा रहे हैं, लेकिन मॉस्किटो की संख्या कम नहीं हो रही है, क्योंकि सब मॉस्किटो जो एडाप्ट नहीं हुए तो खत्म हो गए, लेकिन जो एडाप्ट हो गए वो अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। हालांकि ये सारे इंसेक्ट्स हमारे इस अर्थ प्लैनेट पे फूड चेन के हिस्से हैं, कहीं ना कहीं लिंक बनाते हैं। कोई रेप्टाइल्स हैं, इनको खाते हैं, कुछ बर्ड्स भी इंसेक्ट को खाती हैं, मेढक भी इंसेक्ट को खाते हैं, तो फूड चेन के हिस्से हैं। लेकिन कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है, जैसे फीमेल एनाप्लीज है, फीमेल क्यूलेक्स है, फीमेल एडीज है। ये लोग रोग फैलाते हैं, इसलिए हमारे लिए प्रॉब्लम है। लेकिन इसी दुनिया में कुछ ऐसे भी इंसेक्ट्स हैं बेटा जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। जैसे आप देखें सिल्कवर्म, सिल्कवर्म बॉम्बेक्स मोरी, यह जो माथ है यह सिल्क बनाता है, शहतूत की पत्तियों को खाता है और उनसे सलाइवा निकलता है, अपने चारों लपेटता है इसका लार्वा, इसका लार्वा, और वो कोकून बन जाता है, हमें सिल्क देता है। लाइक इंसेक्ट हमें लाख देता है, सीलिंग वैक्स देता है। हनी भी है, हमें हनी देता है। और बहुत सारे हनी भी और बटरफ्लाई की जो क्वालिटी है वो हमारे फसलों में पॉलिनेशन कराते हैं। पॉलन ग्रेन को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर ट्रांसफर करके फ्री ऑफ कास्ट हमारे फसल के प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं। तो ये इंसेक्ट इंसान के लिए वरदान भी है, लेकिन कुछ एक इंसेक्ट ऐसे हैं जो नुकसानदायक हैं, वो नुकसान पहुंचाते हैं। कुछ ऐसे इंसेक्ट हैं जो थोड़े पॉइजनस भी होते हैं, कुछ इंसेक्ट हैं जो रोग फैलाते हैं, जैसे हमने भी नाम लिया, एनाप्लीज फीमेल है, क्यूलिक्स फीमेल है, एडीज फीमेल है, ये रोग फैलाते हैं। तो हम आर्थ्रोपोडा को क्यों पढ़ रहे हैं? बायोलॉजी में फाइलम आर्थ्रोपोडा को इसलिए पढ़ रहे हैं कि ये लार्जेस्ट फाइलम है, कैसे इतना एडाप्टेड है। दूसरे, हमारे जीवन में कुछ आर्थ्रोपोड्स का क्या महत्व है, और तीसरा, कुछ हमारे लिए हानिकारक कैसे है। तो हानिकारक है तो उनसे कैसे बचें, और लाभदायक है तो कैसे उनको हार्नेस करें, कैसे उनको यूज करें। और सबसे बड़ी बात, क्लासिफिकेशन में बायोलॉजिकल किंगडम इनको कहाँ रखें और किस आधार पर रखें। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा की जब हम बात करते हैं तो फाइलम आर्थ्रोपोडा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर, उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर के आधार। ये जो वर्ड बना है दो शब्दों से बना है, आर्थ्रोज प्लस पोडाज, आर्थ्रोज प्लस पोडाज। आर्थ्रोज, आर्थ्रोज मीन्स ज्वाइंटेड, ज्वाइंटेड, एंड पोडाज मीन्स अपेंडेजेस। इनके जो अपेंडेजेस हैं, जो उपांग हैं, वो ज्वाइंटेड है। बिल्कुल इनके पैर को देखें तो अगर आप देखेंगे, जैसे मान लीजिए ग्रासहॉपर को ही ले लीजिए, ग्रासहॉपर को ले लीजिए, यहाँ पे इस तरह से ये ग्रासहॉपर, अब इनका जो ये उपांग है यहाँ से ऐसे यह
फिर यहाँ से यह, फिर यहाँ से यह, यहाँ से यह, इस तरह से इनमें जो उपांग है ये बिल्कुल क्या है, ज्वाइंटेड है, ये ज्वाइंटेड है। तो यहाँ पे एंटीना भी है, कंपाउंड आई भी है, इनका हेड, थोरेक्स, एब्डामेन, इस तरह से इनमें जो ज्वाइंटेड अपेंडेजेज है, अभी मैंने आपको बटरफ्लाई भी यहाँ रखा है, दिखाया भी है, फिर से देख लीजिए। ये जो है इनमें आप देख सकते हैं कि इनके जो पैर हैं, लेग्स हैं, ये पूरा ये ज्वाइंटेड है। यह आर्थ्रोपोडा का ही एक एनिमल है, इसको बटरफ्लाई कहते हैं। ये एरियल मोड ऑफ लाइफ जीता है, ये हवा में उड़ सकता है, तो इसमें लेग्स इनके ज्वाइंटेड हैं। और इनका बॉडी किसका बना हुआ है, इनकी पूरी बॉडी जो है, जो बाहर से एक जो स्केलेटन से ढका होता है, इट्स बॉडी इज प्रोटेक्टेड विथ, इट्स बॉडी इज कवर्ड विथ, किससे ढका हुआ है, एक्सो स्केलेटन। एक्सो स्केलेटन, वो एक्सो स्केलेटन बना किसका है, एक्सो स्केलेटन बना है काइटिन का। किसका बना है बच्चों, काइटिन का। ये हेटेरोपॉलीसेकेराइड है, इसके ऊपर पानी नहीं टिकता है, पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है, प्रोटेक्टेड रहते हैं, सेफ रहते हैं। इसके अलावा इनका जो बॉडी है, हेड, थोरेक्स, एब्डामेन, हेड, थोरेक्स एंड एब्डामेन, 3 भाग में बटा होता है। और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इनका बॉडी 3 जंगल से बना है और बाइलेटरल सिमेट्री है। ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है और बाइलेटरल सिमेट्री है और एक्सो स्केलेटन से घिरा हुआ है इनका बॉडी। इसके अलावा इनमें जो है कंपाउंड आई, इनके हेड रीजन में आई कैसी होती है, कंपाउंड। इनकी आई कैसी होती है बेटा, कंपाउंड आई पाई जाती है। कंपाउंड आई का मतलब जानते हैं, जैसे कभी कभी टेलीविजन आपका झिलमिलाने लगता है, छोटे 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 बूंदी होते हैं और सारे बूंदी मिलके एक फिगर बना देते हैं, वैसे ही इनके छोटे 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 ओमेटिडिया होते हैं इनकी आंख में। तो एक कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ, इस ऑब्जेक्ट का छोटे छोटे पार्ट का इमेज बनता है इनके आई में, क्योंकि इनकी आई में क्या होते हैं, ओमेटिडिया होते हैं, छोटे छोटे ओमेटिडिया। तो एक एक पार्ट का इमेज बन के सारी जोड़ करके पूरा इमेज बन जाता है। ये ऐसा इसलिए होता है कि जैसे इसका एक पार्ट भी हिल रहा है तो इनको मालूम हो जाएगा, ये सजग हो जाते हैं। तो छोटे छोटे पार्ट का इमेज बन के कंप्लीट इमेज बनता है। तो इनकी कंपाउंड आई में क्या होता है, ओमेटिडिया होता है, ठीक है ना। कंपाउंड आई होती है इनकी और उसमें क्या होता है बच्चों, ओमेटिडिया होता है। और इसमें एल्वेट्री कैनाल है, ये जो है इंसेक्टिवोरस भी होते हैं, हर्बीवोरस में कुछ तो इंसेक्ट को भी खाते हैं और कुछ जो है हर्बीवोरस होते हैं, ठीक है ना। कुछ जो है फलों के जूस को लेते हैं, नेक्टर को लेते हैं, है कि नहीं। और कुछ मक्खियां हैं वो जो है सड़ी गली चीजों को लेते हैं। तो अलग अलग मोड ऑफ इनका हैबिटेट है। कुछ तो दूसरे इंसेक्ट जो डेट कर रहे हैं उसको भी खा लेते हैं, है कि नहीं। तो इस तरह से इनका है हैबिटेट। इसके अलावा इनमें जो है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ब्लड सर्कुलेशन इनका कैसा होता है बच्चों, ओपन होता है, माने ब्लड एकदम ब्लड साइनसेस में है, चेंबर में है और उसमें सारी ऑर्गन एक्सचेंज करते हैं मटेरियल को। इसके अलावा इनमें जो एक्सक्रीशन होता है मैलपिगियन ट्यूब्यूल से होता है। किससे होता है, मैलपिगियन ट्यूब्यूल से होता है, मैलपिगियन ट्यूब्यूल से होता है। रिस्पिरेशन कैसे होता है, रिस्पिरेशन के लिए अलग अलग इनमें सिस्टम है। जैसे किसी किसी में रिस्पिरेशन होता है ट्रेकिया से, जो एरियल मोड ऑफ लाइफ जीते हैं, जो हवा में जीते हैं, उनमें किससे होता है रिस्पिरेशन, रिस्पिरेशन किससे होता है, ट्रेकिया से। ट्रेकिया माने पाइपलाइन होती है बाहर इनके बॉडी के सतह पे, यहाँ पे जो है स्पाइनिकल्स होते हैं और स्पाइनिकल्स पाइप से लगे होते हैं। जैसे मान लीजिए स्पाइनिकल है, ये पाइप है ट्रेकिया, और ये तमाम सारे ट्रेक्यूल्स में बदल गया। किस में बदल गया, तमाम सारे ट्रेक्यूल्स में बदल गया, तमाम सारे ट्रेक्यूल्स में। और ये ट्रेक्यूल्स जब अंदर आते हैं टिश्यू में तो ये क्या बना लेते हैं, एयर सैक बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं, एयर सैक। और एयर सैक उसी हीमोलिम्फ में डूबा रहता है। तो जैसे यहाँ से एयर आएगा, एयर अंदर आएगा, यहाँ आया और यहाँ आया तो एयर में ऑक्सीजन ज्यादा है तो ऑक्सीजन चली आई हीमोलिम्फ में, फ्लूइड में, और फ्लूइड में कार्बन डाइऑक्साइड 80 टेम्परेचर आया इसमें और फिर बाहर निकल गया। तो इनमें जो एरियल मोड ऑफ लाइफ लेते हैं उनमें सांस कैसे लेते हैं,
ट्रेकिया के द्वारा। लेकिन जो पानी में रहते हैं तो उसमें गिल्स भी होता है ना, उसमें बुगलंग्स भी होते हैं, बिच्छू वगैरह, ठीक है ना। तो इस तरह से ये अलग अलग तरह के एडाप्टेशन में अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। अब देखिए इनको फाइलम इंसेक्टा में रखा गया है, इंसेक्टा में, क्योंकि 3 जोड़ी पैर है, जिसमें 3 जोड़ी पैर है उनको फाइलम इंसेक्टा में रखा गया है। इनमें 4 जोड़ी पैर है, केकड़ा है, बिच्छू है, एरेक्निडा में रखा गया है, और इनको क्रस्टेशिया में रखा गया है। कुछ लोग इसको मछली नहीं है, ये है इनसे क्रस्टेशियन, झींगा, तालाबों में होता है झींगा, है ना, प्राण इनको बोलते हैं। ये बहुत बड़ा आजकल एक इंडस्ट्री बनी हुई है, समुद्र में प्राण का, स्लाइन वाटर में प्राण का कल्चर करते हैं। 200-250 रुपए केजी बिकता है, लोग खाते हैं उसको, समुद्री इलाके वाले तमाम सर विदेश में भी जा रहा है। जैसे फिश कल्चर होता है ना, वैसे प्राण कल्चर होता है, तो हमारी इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है हो गया। अब ऐसे ही जो बात है बटरफ्लाई है, ये पॉलिनेशन कराते हैं क्रॉप का, इसके अलावा हनी भी है, रिच अमाउंट में हमको हनी प्रदान करते हैं, लैक इंसेक्ट लाख प्रदान करते हैं, मधुमक्खियां शहद प्रदान करते हैं, सिल्क वर्म है सिल्क देते हैं, तो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो रिस्पिरेशन कैसे हुआ, ट्रेकिया से, बुकलंग से, मेल्पिंगियन ट्यूब्यूल से एक्सक्रीशन हो गया, मेटानिक्लिडिया कुछ में होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मेल और फीमेल अलग होते हैं, मेल एंड फीमेल अलग है ना, यूनिसेक्सुअल है, और इसमें लार्वल स्टेज भी होता है, कुछ में कैटरपिलर लार्वा होते हैं, और ये जो है फिर मेटामॉर्फोसिस करके यंग में बदलते हैं। तो इनके जीवन में लार्वल स्टेज आता है, और लार्वल स्टेज से फिर मेटामॉर्फोसिस करते हैं, तो ये यूनिसेक्सुअल है। क्या है, यूनिसेक्सुअल। मेल और फीमेल क्या है, अलग अलग है, मेल अलग है एंड फीमेल अलग है। तो मेल क्या करेगा, स्पर्म लेज करेगा, फीमेल क्या करेगा, वो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइज एग्स से लार्वा बनेगा। तो फर्टिलाइज एग किस में बदल जाएगा, फर्टिलाइज एग जाइगोट में, जाइगोट किस में डेवलप होगा, लार्वा में डेवलप होगा, लार्वा से फिर क्या होगा, एडल्ट में, प्यूपा भी बनेंगे, बने लार्वा से ही, इसके बाद किस में बदल जाएंगे, एडल्ट में। तो एग्स, जाइगोट, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। तो इस तरह से ये जो लार्वा से एडल्ट बदले इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस। मेटामॉर्फोसिस में कुछ टिश्यू खत्म होते हैं, अब कुछ नए टिश्यू बनते हैं, माने हिस्टोलिसिस एंड हिस्टोजेनेसिस, है कि नहीं। जैसे कैटरपिलर लार्वा है, ये लार्वा है, ये लार्वा है, तो लार्वा से माथ में बदलना है, ऐसे बटरफ्लाई में बदलना है, तो इसके कुछ टिश्यू खत्म होंगे, अब कुछ नए बनेंगे। तो मेटामॉर्फोसिस में क्या होगा, हिस्टोलिसिस एंड हिस्टोजेनेसिस। अब लार्वा किसमें बदल जाएगा, एडल्ट में। तो बहुत सारे इंसेक्ट हैं, किसी इंसेक्टा ग्रुप फाइलम आर्थ्रोपोडा को इंसेक्टा में रखा गया, उसमें 3 पेयर लेग्स हो गए। इसके बाद ये जो है 4 पेयर लेग्स वाले एरेक्निडिया में रखा गया, इनको क्रस्टेशिया में रखा गया प्राण को। इसके बाद मिलीपीड, सेंटीपीड, भोजन वगैरह देखे, स्पोलोपेंड्रा बहुत सारे पैर होते हैं, है ना। तो अलग अलग ग्रुप है, इसमें से इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट कौन है, इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट लाइक इंसेक्ट, ट्राइकर्डिया लक्का है, हनी भी है, पीटा साटा, एपिस मेलिफेरा, और बॉम्बेक्स मोरी, सिल्क वर्म। इसके बाद हानिकारक कौन कौन है, मॉस्किटो की वैरायटी हानिकारक है, फीमेल उसके रोगों को फैलाते हैं, प्लाज्मोडियम, है ना। ऐसे ही जो मलेरिया का रोग फैला रहे हैं, कुछ जो है फाइलेरिया फैला रहे हैं, कुछ डेंगू फैला रहे हैं, तो कुछ हानिकारक भी है और बहुत सारे यूजफुल भी हैं। इनके ब्लड साइनसेस होते हैं, पूरे बॉडी में इनके 3 चेंबर होते हैं। कौन कौन, अगर देखिए ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये विसरल चेंबर हो गया, यहाँ पे पेरिकार्डियल चेंबर हो गया। कौन सा चेंबर हो गया, पेरिकार्डियल चेंबर हो गया, ये पेरी विसरल चेंबर हो गया, और यहाँ पे पेरीन्यूरल चेंबर हो गया। तो इसी को साइनस कहते हैं, चेंबर को ही साइनस कहते हैं, पेरी विसरल साइनस, ये चेंबर को ही क्या कहेंगे, पेरीन्यूरल साइनस। और इसमें देखिए, अब यहाँ से इनका माउथ है, यहाँ से ये जो इनका आ गया, एक क्राप आ गया, क्राप से एलिमेंट्री कैनाल आ गया, एलिमेंट्री कैनाल में मेल्पिंगियन ट्यूब, और यहाँ तक आ जाएगा। और बीच बीच में ये ओपन होता है बेटा, ये चेंबर आपस में खुले होते हैं। अब यहाँ पे पेरिकार्डियल में क्या होता है,
13 ट्यूबुलर क्या होते हैं? हार्ट होते हैं। ये 13 ट्यूबुलर हार्ट होते हैं। इनका डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होता है? बैकवर्ड से फॉरवर्ड, पीछे से आगे, पीछे से आगे की तरफ ब्लड को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो अब देखिए जैसे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो ब्लड इधर आया, ब्लड इधर से इधर आया, इधर से आकर इसमें चला आया, आएगा कि नहीं आएगा? और यहाँ से इसमें आएगा। इसमें न्यूरॉन होता है, गैंग्लियन होता है, वेंट्रल नर्व कार्ड है, वेंट्रल नर्व कार्ड के साथ क्या होता है? गैंग्लियन। तो इस तरह से ये जो है तीनों चेंबर देखिए किससे भरे हैं? ब्लड से भरे हैं, हीमोलिम्फ से। इनका ब्लड लाल नहीं होता है, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता है, थोड़ा क्यूटिन होता है, थोड़ा ब्लू कलर का होगा, नीले रंग का होगा, कलरलेस होता है, क्योंकि आज यहाँ तो ट्रेकिया से खुद ही एरा जा रहा है ना, वही पे एक्सचेंज हो जा रहा है, ब्लड कपलिंग नहीं होती है। ब्लड इनके चेंबर में भरा है, वहीं पे सारे आकर नहा रहे हैं, उसमें स्नान कर रहे हैं, इसीलिए इनको कहते हैं ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। हम लोग में क्या है? ब्लड हार्ट में पंप किया तो आर्टरी से गया, आर्टरी से जाकर के कैपिलरी में आया, कैपिलरी से फिर वेन में आया, वेन से फिर हार्ट में आया, तो वो एक पाइपलाइन से सप्लाई, कहीं कोई आर्गन ब्लड के कांटेक्ट में नहीं है। तो हम लोग में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन इसमें क्या है? ओपन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है, क्योंकि सारे आर्गन उसी हीमोलिम्फ में एक्सचेंज करने वाले उसी में पड़े हुए हैं, है ना? जैसे गुलाब जामुन के डेग में गुलाब जामुन पड़ा हुआ है, वैसे ये पूरी तरह से उसी में पड़े हुए हैं और मटेरियल को एक्सचेंज कर रहे हैं। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इंसेक्ट में। और इसके बाद इनके लाइफ साइकिल में मेल फीमेल अलग है। लार्वा एक्स फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बना, जाइगोट से एम्ब्रियो, लार्वा, लार्वा से फिर एडल्ट बना, तो लार्वा से एडल्ट बनना क्या कहलाता है? मेटामॉर्फोसिस। सो दिस इज ऑल अबाउट द आर्थ्रोपोडा फाइलम। थैंक यू।